मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब ध्यान से देखो, ये टेबल आपको विजिबल हो रही है, यहाँ पे दिया है आपको टाइम दिया है 9:30 AM, मॉर्निंग के 9:30 पे ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए इन 10 मीटर, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ए, इन मीटर। तो 9:30 पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 10 मीटर। आफ्टर 15 मिनट्स 9:45, आफ्टर 15 मिनट्स 9:45 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अनदर 10 मीटर, कितनी हो गई, 20। अनदर 15 मिनट्स 10 AM the distance traveled is 30. Another 15 meter the distance is, तो टाइम का गैप कितना हो रहा है, सेम चेंज हो रहा है, 15-15 मिनट के टाइम में डिस्टेंस कितनी इंक्रीज हो रही है, 10-10। तो यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, मींस इफ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, 15 मिनट्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है हर बार, 10 मीटर। तो ये क्या होती है आपकी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन in which the object covers equal distances in equal interval of time। क्लियर हुआ, ओके। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है हर बार, 10 मीटर। कितने टाइम में, 15 मिनट्स। तो हर बार 15 मिनट्स के गैप पे डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 10 मीटर। इसी को हम बोलते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो व्हीकल है, वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। नेक्स्ट होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा ध्यान से सुनिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखो टाइम यही दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे बी की डिस्टेंस शो की गई है। 9:30 AM पे डिस्टेंस कितनी, 12 मीटर। 9:45 पे 19, मतलब 7 का चेंज हो गया। 10 AM पे कितनी हो गई, यहाँ पे 7 का चेंज हो गया, यहाँ पे 4 मीटर हो रही है, यहाँ पे कितनी हो रही है, 12 हो रही है, यहाँ पे कितनी हो रही है, 2। टाइम तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड क्या है, अनइक्वल। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गई, इट इज दैट टाइप ऑफ मोशन in which object cover unequal distances in equal interval of time। समझ पा रहे हो, ओके बेटा। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, रिपीट करो। इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कर लोगे, ओके बेटा। अब नेक्स्ट है आगे, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मोशन के रेट को मेजर करना, कि रेट क्या है, किस मतलब कितने डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइम में। जहां पे भी रेट की बात आ जाए वहां पे क्या होता है, टाइम से रिलेटेड होता है। ठीक है, रेट ऑफ मोशन को मेजर करना मींस कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई कितने टाइम में। तो डिस्टेंस बाय टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो मेजरिंग द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है और वेलोसिटी निकालनी है। कि डिस्टेंस, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस और टाइम के बारे में। अब पढ़ना है कि कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर अप हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, सिमिलरली स्पीड क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो स्पीड में भी क्या होता है आपकी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का सिंबल है स्मॉल v, टोटल डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s एंड टोटल टाइम इज स्मॉल t। ओके बेटा, दिस इज द मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन।
Here an example is an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed? Average speed का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस इज 16 मीटर प्लस 16 मीटर. टोटल डिस्टेंस इज कितना होगी डिस्टेंस? 32 मीटर. टोटल टाइम इज 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 6 सेकेंड. देन एवरेज स्पीड इज 32/6. डिवाइड करोगे आप 5.33. यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड क्यों आया? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकेंड. तो मीटर बाय सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड. कर लोगे?